ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम श्री गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फोन उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 10 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ सहयोग। दोस्तों आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 14 दिसंबर सन 2023। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। आज भद्रा तिथि रहेगी। चंद्र दर्शन आज के दिन ही किया जाएगा। जानते हैं राहुकाल का समय। आज दोपहर 1:40 से दोपहर 2:58 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना है। जानते हैं आज का दिशाशूल। गुरुवार को आपके शहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 8:26 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। तत्पश्चात पूर्वाह्न 11:03 से दोपहर 1:40 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:42 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आइए दोस्तों अब बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर, आपकी किस्मत आपकी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए राशि के अनुसार आपको क्या करना है, तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए आज के कर्म फल के बारे में, तकदीर के फल के बारे में, किस्मत के फल के बारे में। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, ध्यान रखें, लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है निरंतर आगे बढ़ते कदम। लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है निरंतर आगे बढ़ते हुए कदम। आपके निरंतर आगे बढ़ते हुए कदम, आपके एफर्ट्स, आपके प्रयास एक दिन आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे। इसलिए क्या करें, पुट योर 100% एफर्ट्स, रेस्ट लीव ऑन द गॉड। अपने स्वास्थ्य का आज विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। समाधान, हल्दी का तिलक लगाकर घर से निकलेगा, पूरा दिन शुभता का संचार होता रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, कि अपने झूठे अहम और जिद, अडामेंसी, इन सब की गांठ को खोल दीजिएगा। क्या महाराज, अपने झूठ, अपने अहम, अपने अहंकार, अपनी जिद, अपनी अडामेंसी की गांठ को खोल दीजिएगा। निश्चित तौर पर उलझे हुए सभी सवालों का, सभी रिश्तों का समाधान
आसानी से हो जाएगा, सभी परेशानियों का सॉल्यूशन आसानी से मिल जाएगा। अपने भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। समाधान क्या रहेगा? पपीते के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, कि आज लाइफ की, कैरियर की उलझने सुलझती हुई दिखाई देंगी और कई दिनों बाद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती हुई दिखाई देगी। ध्यान क्या रखना है? पेट संबंधित समस्या कर सकती है हैरान परेशान, इसलिए खान पान का ध्यान रखिएगा। समाधान, पक्षियों को दाना खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि अजमेर से, पूछिए आपका क्या प्रश्न है। गुरुजी नमो नारायण। गुरुजी नमो नारायण। गुरुजी मैं मेरी बच्ची के लिए पूछना चाहता हूँ। तारीख है 1/12/2002, 1 दिसंबर 2002, सुबह 5 बजे का जन्म टाइम है। सुबह 5 बजे। गुरुजी स्क्रीन के रिश्ते आते हैं और वापस बात बनती नहीं, आगे रुकावट आ जाती है कोई ना कोई। 18 साल की राहु की महादशा इस बच्ची को चल रही है। इस बच्ची की जन्म कुंडली में 18 साल की महादशा है और ये महादशा दिसंबर 2024 में खत्म होगी। फिर उसके पश्चात गुरु की महादशा शुरू होगी, जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय। दिसंबर 2024 तक हर काम में अड़चन आएगी, रुकावट आएगी और ये सही समय नहीं है इसके विवाह का। आप पिता हैं, अक्सर मैं सभी पिताओं को कहता हूं कि अपनी पुत्री का विवाह उस दिन करना जिस दिन आप उसको उसके पांव पे खड़े कर दो। सरकारी नौकरी मिल जाए, कमाती हुई रहे। कमाती हुई औरत की हर जगह इज्जत रहती है, दूध देती हुई गाय की हर जगह इज्जत रहती है। इसलिए अपनी बेटी का भविष्य सुधारना है, पढ़ाओ लिखाओ और इसको 7 के अंदर, इसकी कुंडली में गुरु उच्च राशि का है। आपकी 7 पीढ़ियों में कोई इतनी लड़की आगे नहीं बढ़ी होगी जितनी ये बच्ची आगे बढ़ सकती है। जुडिशरी में जा सकती है, हाई कोर्ट जज बन सकती है, कलेक्टर बन सकती है, आरएस ऑफिसर बन सकती है। इसकी कुंडली इतनी अच्छी है। दिशा आपको देनी है, विवाह करना आपका काम है, कैरियर बनाना भी आपका काम है। तो मैं तो आपको सलाह दे सकता हूं, विवाह का योग इस वर्ष नहीं है, अगले वर्ष भी नहीं है, 2025 में विवाह का योग बनेगा। आगे आपकी इच्छा है, मैं तो ये कह सकता हूं हीरा है, इसको तराश लीजिए। पिता होने का जो आपका कर्म है वो पूर्ण हो जाएगा। दिशन जी मुंबई से जुड़े हुए हैं, आपका प्रश्न पूछिए दिशन जी। पंडित जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। पंडित जी मैं मेरे बहन के बारे में पूछना चाहता हूँ। बताएं। पंडित जी मेरे बहन को अभी लड़का हुआ है। हाँ। तो उसकी डेट ऑफ बर्थ है 16 नवंबर 2023, सुबह 9:52 का समय और जन्म स्थल है सूरत। तो पंडित जी उसका भविष्य कैसा रहेगा? देखिए बेटा, जहाँ तक आपकी सिस्टर के बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, इसकी जन्म कुंडली के अंदर इस बच्चे का जो जन्म है वो मूल नक्षत्र में हुआ है। आशा करते हैं कि इसके पैदा होते ही 27वें दिन मूल नक्षत्र की आपने शांति करा ली होगी। यदि नहीं करवाई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में इस बच्चे की मूल शांति अवश्य करवा लीजिएगा। नहीं तो मूलों का प्रभाव माता पिता पे भी पड़ता है, खुद पे भी पड़ता है और जीवन भर उसका असर देखने को मिलता है। बाकी कुंडली अच्छी है, शनि स्व राशि का है, साथ में चंद्रमा लग्न में बैठा है, लेकिन 2 ग्रह नीच राशि के हैं। तो शुक्र नीच राशि का है, दूसरा सूर्य भी नीच राशि का है, साथ में केतु की महादशा चल रही है। तो आपको इस बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी। इसके स्वास्थ्य का पाया थोड़ा सा कमजोर है, तांबे के पाए में बच्चा जन्मा है। बाकी अगर 2028 अक्टूबर तक केतु की महादशा है, उसके पश्चात चीज़ें ठीक होंगी। ऑफ वाइट रंग से इसको दूर रखें, तांबे के बर्तन का पानी पिलाएं, एक सोने का सूरज और चांदी का चंद्रमा गले के अंदर डाल दें, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। राजेंद्र जी बीकानेर से जुड़े हुए हैं, आपका प्रश्न पूछिए राजेंद्र जी। गुरुजी सादर प्रणाम और स्पष्ट शुभ आशीर्वाद। बेटी के लिए कोई रिश्ता आया तो मैं कुंडली कंपेयर करवाना चाहता हूँ। बताइए। लड़के का नाम है आनंद। हाँ। 4 अगस्त 1994। 4 अगस्त 1994। हाँ। समय सुबह के 3:50 AM। 3:50 AM बीकानेर। बेटी का बताएं।
बेटी का नाम है कोमल। 13/11/97 13/11 हाँ 13/11 13 नवंबर 1997। समय 4:20 PM 4:20 PM। बीकानेर। देखिए राजेंद्र जी, यहाँ तक बच्चों की जन्म कुंडली का सवाल है, 26 गुण इसके अंदर मिलते हैं, 26 गुण इसके अंदर मिलते हैं। लड़का मांगलिक है, आपकी बच्ची नॉन मांगलिक है, लेकिन लड़के के जिस घर में मंगल है वही कन्या के उसी घर में शनि है, इसलिए मिलान हो जाता है। मंगल का दोष नहीं रहता है, नाड़ी दोष नहीं है, भ्रकुड़ दोष नहीं है, गण दोष नहीं है, तो ये तीनों ही दोष नहीं है। लेकिन लड़के की जन्म कुंडली के अंदर शुक्र जो है वो नीच राशि का होके बैठा हुआ है मन के घर में, तो थोड़ा सा इसका करैक्टर ऐसा रहेगा, कोई भी बात कह दो तो दिल पे बहुत जल्दी ले लेगा। ससुर जी ने कुछ कह दिया तो दिल पे ले लिया, सासू जी ने कह दिया तो दिल पे ले लिया, पत्नी ने कह दिया तो दिल पे ले लिया। तो थोड़ा इसकी इस नेचर के बारे में पता करवा लीजिए। मेरे हिसाब से अच्छी मैचिंग है, हम इस रिश्ते को कंसीडर कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। संतान योग है, आयु योग है, करैक्टर अच्छा है, ये 3 क्राइटेरिया हमारे रहते हैं कि जब भी लड़की के लिए लड़का ढूंढो तो उसका आयुषिक अच्छा होना चाहिए, एज फैक्टर, लड़के का करैक्टर अच्छा होना चाहिए, लड़की की कुंडली में संतान सुख होना चाहिए। तीनों क्राइटेरिया के हिसाब से संतान सुख में राहु गुरु का चंडाल योग है और वहां का स्वामी शुक्र नीच का है, तो वो एक क्वेश्चन मार्क है। बाकी और चीजें ठीक है। तो विवाह से पहले सब समझ में आता है तो पूजा करा के फिर हम इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज नया दिन है तो नई बात करेंगे। आज नया दिन है तो नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज फिर एक नई शुरुआत करेंगे। नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे हम, आज फिर एक नई शुरुआत करेंगे। इस फलसफे को ध्यान में रखें और खुद के प्रति जीवन के अंदर, कैरियर के अंदर ईमानदार रहना सीख लीजिए। सफलता आपके कदमों को चूमेगी। समाधान, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? जिसको जो कहना है कहने दीजिए। आपका क्या जाता है? जिसको जो कहना है कहने दीजिए, उसका मुंह, उसके शब्द, उसकी बातें, हमारा क्या? तो आपका क्या जाता है? समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। जिसकी जैसी सोच उसकी वैसी वाणी। तो शब्दों पे मत जाओ, खुद के ऊपर ध्यान दो। समाधान, जरूरतमंद को चने की दाल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? कि सफलता का मुख्य आधार क्या है? सफलता का मुख्य आधार क्या है? सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास, रेगुलर एफर्ट्स एंड पॉजिटिव थॉट्स। इसलिए सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास को अपना ऑर्नामेंट बना लीजिए, अपना गहना बना लीजिए। निश्चित तौर पर सफलता आपके कदमों को चूमेगी। घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखिएगा। समाधान, केले के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्दी से वापस लौटते। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पुनः स्वागत है। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की। आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करी, बाकी बची हुई राशियों पे बढ़ते हैं। तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि, तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? कि ध्यान रखें, कोई आपकी सराहना करे, एप्रिसिएशन करे, प्रशंसा करे या निंदा करे, सराहना करे या निंदा करे, दोनों में ही फायदा किसका है? आपका ही है। कोई आपको एप्रिशिएट करता है, सराहना करता है, प्रशंसा करता है, या आपको क्रिटिसाइज करता है, आपकी निंदा करता है,
तो दोनों में आपका फायदा है। अब कहोगे वाह महाराज, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं बताता हूं। क्योंकि प्रशंसा क्या देती है? प्रेरणा देती है, और निंदा क्या देती है? सुधरने का अवसर देती है। इसलिए दोनों चीजें हमारे काम की हो गई। प्रशंसा मिली तो प्रेरणा मिली, और निंदा मिली तो ठीक है भाई, अपनी गलती है, सुधारेंगे। इस फलसफे को ध्यान में रख लो, जीवन में उतार लो, जीवन बन जाएगा आपका। समाधान, साबुत हल्दी को अपनी पॉकेट में रखिएगा, दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, कि आज खुद से कुछ सवाल पूछिएगा। आप अपने आप से कुछ सवाल हमें पूछने होंगे, और जो उनका जवाब होगा वो ही सफलता के रास्ते खोलेगा। जो हम अपने आप से सवाल पूछेंगे और जो हमारा दिल दिमाग उसका जवाब देगा, वो हमारी सफलता की सीढ़ी बनेगा। रिस्क वाला फैक्टर, आज कोई भी कार्य जिसमें रिस्क हो वो नहीं करना है। समाधान, बिस्कुट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, अंधेरे से कभी मत डरो, अंधेरे से कभी मत डरो। अब आप कहोगे क्यों नहीं डरे महाराज, आपको डर नहीं लगता रात में अंधेरे में? क्योंकि सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं, इसलिए अंधेरे से कभी नहीं डरना चाहिए। अगर सितारों जैसे चमकना है तो खुद पर विश्वास रखो, आगे बढ़ो, क्योंकि सफलता आपका इंतजार कर रही है। समाधान, केसर का तिलक लगाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं, जल्दी से बात कर लेते हैं। देवेंद्र जयपुर से, पूछिए बेटा क्या प्रश्न है? हरिओम महाराज जी। हरिओम महाराज जी, मैं कंपटीशन की तैयारी करता हूँ, लेकिन मेरा नंबर नहीं आ रहा 4-5 साल से। डेट बोलो, डेट ऑफ बर्थ बोलो बेटा। 17/6/1995 महाराज जी। 17 जून 1995 महाराज जी। 95। समय 6 बजे सुबह, शाम? सुबह के। सुबह 6 बजे। हाँ महाराज। देखो देवेंद्र, जहां तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, पहली चीज तो यह है कि क्या आपकी कुंडली में कंपटीशन, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है। 200% आपकी जन्म कुंडली में योग है। अब आप पूछोगे कि महाराज आप कह तो रहे हो लेकिन लग नहीं रही, 5-6 साल हो गए, तो आपकी नौकरी का योग बनेगा 4 फरवरी 2024। 4 फरवरी 2024 से 11 मई 2026 तक गुरु की महादशा बुध का अंतर आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होने वाला है। तो अगला 2024-2025 आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय है। पूरा 200% मेहनत करो बेटा, हारो मत। वो चींटी चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, लेकिन एक दिन अपना मुकाम हासिल कर लेती है। तो आप डिप्रेस मत होइए, अपने आप से प्रश्न कीजिए और अपने आप को ही आंसर दीजिए कि मुझे कुछ करना है। आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। यस, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी बाय योर हार्ड वर्क। आप अपनी मेहनत से आपके लिखे को भी बदल सकते हैं। 200% नौकरी लगेगी 2024 में। आपसे मिठाई अवश्य खाऊंगा, मेरा पूरा आशीर्वाद है। सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें। सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, सफेद चीजों का सेवन बंद कर दीजिए। काफी अच्छी कुंडली है, सक्सेस आपको प्राप्त होगी। मन्नालाल जी दौसा से प्रश्न पूछिए। मन्नालाल जी, मन्नालाल जी, मन्नालाल जी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। सर मेरा जन्म 22 अगस्त 1981 को हुआ है। 22 अगस्त 1981। हाँ, 11:15 बजे, 12:15 बजे। दिन में? रात में। रात में। बताओ क्या प्रश्न है? कुछ नहीं है ये पंडित जी, मेरा काम धंधा सही से नहीं चलता, बैठा रहता हूँ। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। आपका मन ही आपका शत्रु है। काम करो,
काम करोगे सफलता आपके कदमों को चूमेगी। आप अपना स्वयं का व्यापार कर सकते हो। शुक्र आपकी कुंडली में नीच का है, आपकी सोच आपकी शत्रु है। फैंसी आइटम, लेडीज आइटम का काम नहीं करना है। बाकी आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। सूर्य बुध बुध आदित्य योग है आपकी जन्म कुंडली के अंदर। लोहा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर इत्यादि काम कर सकते हो। अपनी दुकान आप खोल सकते हो। कोई खराब समय भी नहीं चल रहा है, समय भी अच्छा है। हर 40 दिन तक रोजाना पक्षियों को अपने हाथ से दाना खिलाओ और हर शुक्रवार को माताजी के मंदिर में दर्शन करो, वहां पर कुछ भी प्रसाद के रूप में चढ़ाओ। निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होगा और बहुत जल्दी आपका स्वयं का व्यवसाय होगा। कपड़े का काम कर सकते हो, दूध का काम कर सकते हो, डेयरी का काम कर सकते हो। खाली मत बैठो, काम करो बेटा, सफलता मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, बाकी बची हुई 3 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज काम काज में फोकस रखना होगा। यू हैव टू मोर कंसंट्रेट ऑन योर वर्क टुडे। व्यापार में धन का लाभ होगा। आधी अधूरी बेतुकी बातें, इनमें पड़ने से बचना होगा। समाधान, ब्रेड के पैकेट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, नकारात्मक सोच, नकारात्मक लोग, इन सब से दूर रहो। जो नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, उन सब से दूर रहो। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखो। वर्किंग सेक्टर में उलझने दूर होती हुई दिखाई देंगी। समाधान, शहद का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती हैं। इसलिए क्या करें महाराज, सपने देखें और सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें। खाली सपने देखने से नहीं होगा, सपनों के साथ में मेहनत भी करनी होगी, तब जाके आपके सपने पूर्ण होंगे। समाधान, नाभि में थोड़ा सा शुद्ध देशी घी लगाकर घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। जानते हैं माता और बहनों के रसोई से जुड़े गुड लक टिप्स के बारे में। तो क्या कहता है आज का रसोई घर से जुड़ा गुड लक टिप्स, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, आज हमारी माता और बहनों को स्नान आदि से निवृत्त होकर रसोई घर के अंदर गंगा जल का छिड़काव करना है। रसोई घर के अंदर गंगा जल का छिड़काव करें। तत्पश्चात में केसरिया भात अर्थात मीठे चावल आज रसोई घर में बनाइएगा। चने की दाल, मिस्सी आटे की रोटी बनाइएगा। किसी सुहागिन महिला को रसोई में बैठाकर भोजन करवाइएगा। घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, क्या आप आज के दिन पैसों के लिहाज से अच्छा रहे, ये आप चाहते हैं? क्या आप आज हर्डल लेस डे अर्थात बाधा मुक्त दिन चाहते हैं? यदि हां, तो आज का गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज सुबह के समय पपीते के फल का दान मंदिर में कर दीजिएगा और शाम के समय स्वयं पपीता खाइएगा। क्या होगा? पेट की गर्मी से मुक्ति मिलेगी। आज पढ़ने वाले बच्चों के हाथ को लगाकर ब्रेड के पैकेटों का दान साईं मंदिर के बाहर बैठे दरिद्र नारायण को कीजिएगा यथाशक्ति। क्या होगा? आपके बच्चों का लगने लगेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में पढ़ने में मन। आज ओम महाधनाय नमः, ओम महाधनाय नमः, ओम महाधनाय नमः मंत्र का जाप करके घर से निकलेगा, मिलेंगे फाइनेंशियल बेनिफिट्स। आज अपने ऑफिस के शोरूम के कर्मचारियों को, सहयोगियों को केले के फल बांटिएगा। पूरा दिन ऑफिस में, वर्किंग सेक्टर में बना रहेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। आज पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त करने के लिए अपने बेडरूम में पीले रंग की मोमबत्ती जलाइएगा। क्या होगा? मिलेगा मैरिड लाइफ का पूर्ण सुख। आज संध्या समय में तुलसी माता के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा, रहेगी घर में सुख शांति और समृद्धि।
आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।